जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे जो अपनी ईयरली करंट अफेयर की क्लास चल रही है 2025 की, उसी के तहत आज हम लोग जो कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है यानी कि जो नियुक्तियां हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये प्ले लिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर वार्षिकी चल रही है, तो आप लोग उसको भी जो है आप और भी जो क्लासेस हैं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली नियुक्ति है पराग जैन जी की। अभी पराग जैन जी मतलब की नियुक्ति कहाँ हुई है तो ये सब डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार ने ये जो पराग जैन है ये पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनकी जो नियुक्ति है, इनको रॉ का जो है एक नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस जो विंग है उसका जो है प्रमुख नियुक्त किया गया। तो यानी कि अब जो है रॉ के प्रमुख कौन है, तो वो पराग जैन है। और इसके पहले ये मतलब इनकी विशेषता क्या है, ये पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे ये। अब इनको 1 जुलाई 2025 को इस पद पर जो है आसीन किया गया है और ये जो है रवि सिन्हा का स्थान लिए हैं और ये 2 साल के लिए इनका मतलब कार्यकाल रहेगा। यानी ये कब 1 जुलाई 2025 को जो है रा का जो है प्रमुख जो है किसको बनाया गया है, पराग जैन को बनाया गया है। इसके पहले कौन थे, रवि सिन्हा थे। और ये जो पराग जैन है ये पंजाब कैडर के मतलब जो बैच होता है 1989 बैच, उसके आईपीएस अधिकारी थे। फिर अनुराधा ठाकुर की बात करते हैं। अनुराधा ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश की आईएएस अधिकारी हैं। अनुराधा ठाकुर हिमाचल प्रदेश जो कैडर है तो वहाँ की आईएएस अधिकारी है। इनको जो अभी सेबी का अंशकालिक यानी पदेन सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये सेबी की सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये भी 1 जुलाई को ही नियुक्त की गई हैं और ये भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं। यानी कि अनुराधा ठाकुर जी इस पद पर भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव के रूप में कार्यरत हैं और इसका पदेन सदस्य यानी जो इस पद पर बैठता है उसके पद पर बैठने के कारण उसको सेबी का अंशकालिक सदस्य भी बनाया जाता है। तो विनियमन बोर्ड है जो सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी, उसका जो है अंशकालिक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त की गई है। कौन, यह है अनुराधा ठाकुर जी। तो पहला प्रश्न क्या था यहाँ पर, पराग जैन से संबंधित है। इन दोनों की नियुक्ति और ही अनुराधा ठाकुर दूसरा नियुक्ति है। तो इन दोनों की नियुक्ति 1 जुलाई 2025 को ही हुई है और एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक आईपीएस ऑफिसर हैं। फिर न्यायमूर्ति सूर्यकांत, अभी इनको हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश हैं, उनको नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के अभी न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, इनको जो है अभी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी जो नालसा है उसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष। और ये 14 मई 2025 से प्रभावी हैं। नालसा देश भर में गरीबों, नालसा क्या है, नालसा जो है देश भर में जो गरीब वंचित वर्ग हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। और ये जो है आपका जो ये आपका एक राइट है और ये जो है आपका डीपीएसपी के तहत प्रदान किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत इसको प्रदान किया जाता है ये विधिक अधिकार आपको। फिर अजय कुमार, ये केंद्र सरकार ने देश के पूर्व रक्षा सचिव, यानी कि इसके पहले पूर्व रक्षा सचिव थे, इनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अब। और ये प्रीति सूदन जो इनके पहले अध्यक्ष थी उनका स्थान इन्होंने लिया है, जो कि अप्रैल में ही रिटायर हो गई हैं। 1985 बैच के ये केरल कैडर के आईएएस अधिकारी थे। केरल कैडर के 1985 बैच के अधिकारी थे। इनको जो है अभी यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है और ये देश के रक्षा सचिव भी रह चुके हैं अजय कुमार जी। और ये कब से कब तक रक्षा सचिव रह चुके हैं, तो ये देखिए 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक ये देश के रक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किए हैं। फिर आइए बात करते हैं बीआर गवई जी की। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश बीआर यानी भूषण रामकृष्ण गवई, इनको जो है देश का 52वां मुख्य न्यायाधीश यानी 52वें सीजेआई के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसके पहले कौन थे, न्यायमूर्ति संजय खन्ना थे।
इनका स्थान इन्होंने लिया है। फिर अश्विनी लोहानी की बात करते हैं तो ये एयर इंडिया और रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अश्विनी लोहानी को नई दिल्ली में जो स्थित है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है और ये 3 वर्षों के लिए जो है इस पद पर रहेंगे। फिर संजय मूर्ति की बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के हिमाचल कैडर के अधिकारी संजय मूर्ति को भारत का कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ग्रहण किया है। अब ये 6 सालों के लिए होता है इनका नियुक्ति। तो विपिन कुमार के बारे में जानते हैं। संजय मूर्ति कैग बन गए हैं। विपिन कुमार जी के बारे में जानते हैं। ये बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इनको जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर पूनम गुप्ता की बात करते हैं। तो भारतीय RBI ने 2 अप्रैल 2025 को पूनम गुप्ता को बैंक का मतलब इस जो RBI है रिजर्व बैंक उसका जो है नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये ना लिखोटा है, इसको आप लोग इग्नोर करिए। डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है और इन्होंने माइकल पत्रा का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का है पूनम गुप्ता जी का। फिर ज्ञानेश कुमार जी की बात करते हैं। तो ये केरल कैडर के ही अधिकारी हैं। इनको जो है अभी चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये 19 फरवरी को जो है अपना पद संभाले हैं और इसके साथ ही साथ ये इससे पहले जो है मुख्य जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित अभी नया कानून बना है उसके तहत ये पहले व्यक्ति हैं जिनको जो चुना गया है। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यही है नए कानून के तहत। फिर डॉक्टर विवेक जोशी जी को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का एक नया सदस्य नियुक्त किया गया है। फिर राजीव गौबा जी की बात करते हैं। निधि तिवारी। फिर राजीव गौबा की पहले देख लेते हैं। तो 25 मार्च 2025 को पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और ये झारखंड कैडर के IAS अधिकारी थे। फिर निधि तिवारी जी की बात करते हैं। तो 2014 की भारतीय विदेश सेवा यानी IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अधिकारी को जो निधि तिवारी हैं इनको प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये है आज का क्लास। ये हमारा YouTube चैनल है, आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए आप लोग और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। आप लोग कर नहीं रहे हैं जो कि बार बार बोलना पड़ रहा है आप लोगों को और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। बाकी अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। बाकी एक बार फिर से देख लेते हैं किन की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हमने पराग जैन की चर्चा की है। ये जो है IPS अधिकारी हैं। इनको जो है रॉ का जो है चीफ बनाया गया है। फिर अनुराधा ठाकुर जी की बात करते हैं। ये IAS अधिकारी थे, इनको सेबी का अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। फिर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बात करते हैं। इनको नालसा का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। फिर अजय कुमार जी UPSC के नए चेयरमैन बने हैं। फिर इसके साथ साथ BR गवई 52वें जो है मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बने हैं। फिर अश्विनी लोहानी जी एयर इंडिया और रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, इनको जो है अभी जो है पुस्तकालय प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर संजय मूर्ति जी को जो है कैग के पद पर आसीन किया गया है। फिर विपिन कुमार जी हैं, इनको जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर पूनम गुप्ता जी हैं, इनको डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है RBI का। फिर ज्ञानेश कुमार, ये तो बहुत चर्चा में इस समय चल रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फिर राजीव गौबा जी, ये भी जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। फिर निधि तिवारी, ये जो है प्रधानमंत्री की निजी सचिव हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।